अब जन्म देने वाली देवकी माँ की ममता बड़ी थी या फिर पाल पोस के बड़ा करने वाली यशोदा माँ की ममता ज्यादा मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। देखिए, एक माँ की ममता जो होती है वो जन्म देने पर निर्भर नहीं करती। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में ही देख लीजिए। अबीरा ने भले ही बेबी पोदार को जन्म नहीं दिया हो, लेकिन मंगला तीज का व्रत वो भी रख रही है अपने बच्चे के लिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स को लीजिए एक बार फिर से अबीरा की ममता की याद आ गई है। अब आप सबको तो याद ही होगा, कुछ महीनों पहले अबीरा और रूही दोनों ने ही बच्चों को जन्म दिया था। उस वक्त अबीरा की गोद सूनी हो गई थी। फिलहाल वो ट्रैक तो अब गायब हो चुका है सीरियल से, लेकिन अब अरमान की नई माँ की एंट्री हुई है। इस सीरियल में मंगला तीज का ट्रैक आने वाला है और मंगला तीज का व्रत सुहाग ने अपने बच्चों के लिए रखती है। अब अबीरा तो माँ बन नहीं सकती है, इसीलिए वो इमोशनल हो गई है। मंगला तीज का व्रत वो रखेगी, लेकिन कैसे? अब आप ये भी सोच रहे होंगे। तो ये देखिए, अबीरा ने एक छोटी सी गुड़िया बनाई है, उसे कलावा पहनाकर अपना बच्चा मान लिया है और कुछ इस तरीके से वो मंगला तीज का व्रत पूरा करेगी। यहाँ पे एक्चुअली फिर से वो चैप्टर खुल गया है बीएसपी और दक्ष वाला। बीएसपी को खो दिया है, दक्ष को भी खो दिया है, क्योंकि दक्ष अबीरा को लग रहा था कि उसका बीएसपी है बट नहीं निकला। तो वो सारा ट्रॉमा वापस से रिविजिट होता है जब मम्मी बोलती हैं कि मांगल्य तीज की पूजा करनी है। वो माएँ करती हैं, अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो उसको याद आता है। अपनी अबीरा को इतनी दुखी हालत में देखकर अरमान भी एकदम से टूट गया है। तो क्या अब अरमान और अबीरा की नसीब में मम्मी पापा का प्यार नहीं है? अरे भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरमान एक्चुअली आता है और वो सुन लेता है अबीरा जो भी बातें बोल रही है। अबीरा अकेली थी बट अरमान आ जाता है उसी वक्त पे और वो सुन लेता है, और फिर ऑफ कोर्स वो सपोर्टिव होता है और उसको भी वो ट्रॉमा रिविजिट कर लेता है। वो कि उसके भी याद आता है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी सब कुछ हुआ, बीएसपी, दक्ष, वो पूरा चैप्टर सब कुछ वापस याद आ जाता है। तो अब सीरियल में वो होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। खैर, हमारी चुगलखोर आंटी और हॉट न्यूज ने तो आपको खबर दे ही दी होगी कि सीरियल में सरोगेसी का ट्रैक आने वाला है। कुछ नहीं है, मतलब दक्ष से मिलना, मतलब दक्ष की मासी तो हुई है अबीरा, तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिल सकती, बट वो जो एक फीलिंग होती है कि अपना बच्चा, उसे भी अपना बच्चा माना, उतना हक नहीं जता सकती वो अब, क्योंकि वो रूही का बच्चा है और शायद रूही को दिक्कत भी हो, तो उस तरह का हक नहीं जता सकती, बट एटलीस्ट इस गुड़िया पे जता सकती है। इस गुड़िया को कलावा पहना सकती है सोच के कि वो दक्ष और बीएसपी को पहना रही है और उसकी माँ पहना रही है। वही अरमान गुस्से में भी है क्योंकि उसे लगता है कि अबीरा बार बार क्यों कहती है विद्या माँ से उसे मिलने के लिए, जबकि अरमान विद्या माँ का चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। एक माँ और बच्चे के रिश्ते का सौदा किया, तुम चाहती हो मैं उनसे जाके मिलूं? वो द हेल अबीरा, मैं यहाँ बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ूं, तुम मुझे वापस उस दलदल में धकेलना चाहती हो। कुछ सब कुछ पता है कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ में, उसके बाद भी मुझे बोल रही है कि वो मिल लो। वो सोच भी कैसे सकती है? तो उस बात का इसको फ्रस्ट्रेशन है कि वो कुछ तो अबीरा के दिमाग में चल रहा है, क्यों वो चाहती है मिलाना, जब उसको पता है कि वो अपनी असली माँ से कितने साल दूर रहा उनकी वजह से, अब भी अपनी असली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है।
That's the reason he's frustrated and very angry. अब कहानी में एक ही ट्विस्ट थोड़ी ही आता है, हर बार कुछ न कुछ नया ट्विस्ट आना चाहिए। अगर प्यार करने वाले केवल प्यार ही करते रहेंगे तो वो मजा नहीं आएगा ना सीरियल में। इसीलिए तो एक कभी ऊपर नीचे रिश्तों में होना ही चाहिए, वरना टीआरपी कैसे मेंटेन होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डर के शाहरुख खान याद है ना आपको? किरण वाले, जी हाँ, उनको भला कौन भूल सकता है। और एक तरह से उन्होंने ना साइको लवर्स का बेंचमार्क यहां पर लाकर कर दिया था खड़ा। अब पॉइंट की बात यह है कि साइको लवर्स जब भी आते हैं ना, हम सब उसी के मापदंड पर उनको नापना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुमन इंदौरी में विक्रम जो है इन दिनों साइको लवर बने घूम रहे हैं। इस चक्कर में बुआ जी को किडनैप भी कर लिया है। लेकिन क्या ये एसआरके के थ्रेशहोल्ड पर बिल्कुल सही बैठेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल तो इनका साइकोपना देख लीजिए। मैं तेरे प्यार में सुमन क्या क्या ना बना। अब देखिए विक्रम एक किडनैपर भी बन गया है। विक्रम पर मालिनी बुआ जी को शक हो गया था, इसीलिए विक्रम ने ना मालिनी बुआ का काम तमाम ही कर दिया। सुमन के नाक के नीचे से ये देखिए कि कैसे उसने मालिनी बुआ को इस बैग के अंदर बंद कर दिया है। वैसे छोटे पर्दे की सीरियल्स में आपने कई बार देखा होगा, अक्सर विलन किसी न किसी को बैग में बंद ही कर देता है। अब सुमन से बेइंतहा मोहब्बत करता है विक्रम। ऐसा विक्रम को लगता है। सुमन को पाने के लिए उसने आज ये हरकत की है। अभी वो विक्रम जो है उसको ये है कि सुमन और उसके बीच में जो भी आएगा वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो कहीं ना कहीं विक्रम बहुत कोशिश कर रहा है सुमन को पाने के लिए, इसलिए जो भी उसके रास्ते पे आ रहा है वो उसको हटा रहा है। तो ये जो उसको जुनून है, एकदम पागलपन है जो उसका प्यार का, वो बहुत आगे आई जा रहा है। तो अभी शेड्स दिख रहे हैं इस कैरेक्टर के कि किस हद तक जा सकता है वो एक अपने प्यार के लिए, उसको पाने के लिए। अब बुआ जी यहाँ पर रहेंगी तो विक्रम की पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए विक्रम ने सोचा कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए बुआ जी को गायब कर देते हैं। उधर सुमन की माँ बुआ जी को फोन लगा रही है। फोन की घंटी तो बज रही है, लेकिन उस घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है ये मम्मी जी को पता नहीं चल रहा है। तो मालिनी बुआ एक्चुअली उनको थोड़ा पता चल जाता है कि ये थोड़ा साइको है, थोड़ा सा वो सुमन को पागल वाला चाहता है। तो वो डर गई थी देख के उसको। तो कहीं ना कहीं विक्रम को लगा कि मालिनी बुआ उसकी चीज़ें ख़राब ना कर दें, तो इसलिए उसने मालिनी बुआ को रास्ते से हटा दिया। किडनैप करके लेकर जा रहा है घर से सबके सामने ही किडनैप करके लेकर जा रहा है उनको। सुमन ने पूछा भी विक्रम से कि इस बैग में क्या है। अब सुमन को इतना सीधा ना समझो, उसे शक तो होगा, भले आज ना हो, लेकिन वो कहीं न कहीं विक्रम का असली रूप कुछ दिनों में देख ही लेगी। तो सुमन बहुत इंटेलिजेंट है हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं, और ये भी जो विक्रम है उसको वो जानता है सुमन को कि वो कहाँ उसको पकड़ सकती है और कहाँ नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए ये बहुत अलग गेम चलेगी कि किस तरह से छुपाएगा चीज़ें, और जो भी विक्रम के रास्ते में आएगा वो उसको हटाएगा, क्योंकि उसको सुमन चाहिए जैसे जैसे करके। तो अभी ये और थोड़ा सा स्कैरी होने वाली हैं चीज़ें। फिलहाल विक्रम ने यहाँ पर छोटी बहन पर भी डोरे डाले हैं। सुमन की छोटी बहन को विक्रम से प्यार हो गया है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं इस सीन में।
वो यूज़ कर रहा है विक्रम कि किस तरह से उसको थोड़ा ठीक पटा के रखेगा तो उसके रास्ता और खुल जाएगा, और तो वो कहीं ना कहीं बड़ी शार्प गेम चल रहा है और भूमि को भी उसने अपने बस में किया। अब जरा पर्दे के पीछे का भी नज़ारा देख लीजिए, जहाँ पर इतने बड़े बैग में इतनी बड़ी बुआ जी को फिट करना कितना मुश्किल हो रहा था। सुमन ने पूछा भी विक्रम से कि इस बैग में क्या है, उसको करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये भी आप देख लीजिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महिलाएं अगर महिलाओं की चीयर लीडर नहीं बनेंगी, यानी कि उनके सपोर्ट में आगे नहीं आएंगी, तो भला कौन आएगा। अब ये देखिए ना, यहाँ अनुपमा जो है राही के लिए डटकर खड़ी हुई है सामने कि शादी के बाद क्यों आपके रूल्स एक बेटी के लिए, एक कन्या के लिए बदल जाते हैं। क्यों बहुओं को अपने सपनों को मार के जीना पड़ता है? क्यों सास अपनी बहू को अपने काबू में रखने के लिए उसके सपनों के पंख काट देती है, जैसे आपने मेरी बेटी के पंख काट दिए। बस! लड़की की माँ के मुंह में जुबान इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए अनुपमा जी। लड़की की माँ लड़की की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती वसुंधरा जी। हमने कहा ना, अपने घर और परिवार की भलाई के लिए ही हमने, जब भलाई के बारे में सोचा जाता है तो उसमें बहुएं शामिल क्यों नहीं होती? क्या बहुएं परिवार का हिस्सा नहीं होती? ना झुकेगी ना झुकने देगी अनुपमा। आज अनुपमा को देखकर आपको पुराने दिनों की याद आ जाएगी। जैसे अनुपमा अपने लिए आवाज उठाती थी, कुछ उसी तरह से आज अपनी बेटी राही के भविष्य के लिए वो आवाज उठा रही है। घर तभी रहता है जब घर की औरतें सपनों के लिए, अपनों के लिए जीती है। क्यों औरतों को सपनों और अपनों में से एक को चुनना पड़ता है? क्यों नहीं मिल सकते? अगर पति और परिवार औरत का साथ दे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अब राही ने अपनी पढ़ाई के लिए जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, वहाँ से एक इंटरव्यू लेटर आया था जो मोटी बा ने जला दिया था ताकि राही घर से बाहर जाकर काम न कर सके। इसी को लेकर आज अनुपमा आग बबूला हो चुकी है। प्रेम के घर वालों को तो वो सुना ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ अपने घर वालों को भी जमकर खरी खोटी सुना रही है। काम करना न करना राही की मर्जी, काम करवाना न करवा उनके परिवार की मर्जी। तू कौन होगी बीच में बोलने वाली? इन्हें सही ठहराती है। आप अपने आप को सही साबित करना चाहती है ना, क्योंकि सालों पहले आपने भी मेरे साथ वही किया जो इन्होंने राही के साथ किया है। एक्चुअली हमें सब सच्चाई पता चल गई है कि जो एडमिशन का जो लेटर आया था इंटरव्यू के लिए, वो मोटी बा ने जला दिया। मोटी बा की इस हरकत के बाद अब प्रेम ने तो फैसला कर लिया है कि वो राही के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि जिस घर में उसकी बीवी को काम करने की इजाजत ना मिले वहाँ वो कभी नहीं रहेगा। प्रेम के इस फैसले में आज राही भी उसका पूरा साथ दे रही है। सॉरी बोल रहे हैं, उनसे गलती हो गई। बहुत बड़ा तमाशा हो गया यहाँ पे। अभी हम घर छोड़ के चले गए, कहाँ जा रहे हैं सच में नहीं पता। दिल टूट गया इन लोगों का। हाँ, वैसे तो राही हमेशा से इस घर को जोड़ कर रखना चाहती है, लेकिन आज जब बात उसके आत्मसम्मान और उसके भविष्य पर आई है तो उसने फैसला कर लिया है कि प्रेम के साथ वो भी इस घर को छोड़कर चली जाएगी। प्रेम के इस फैसले में मैं प्रेम के साथ और मैं उसे नहीं रोकूंगी। हाँ, मुझे परिवार चाहिए, लेकिन ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो मेरे पति का दिल दुखाए। और आपने जो किया उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती, और ना तो मैं अपने पति को इस घर में रहने दूंगी। अनुपमा के साथ साथ कोठारी परिवार की बाकी औरतें भी आज प्रेम और राही के ही सपोर्ट में हैं। प्रेम का परिवार है। अगर हम इनके सपनों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर
हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सबका जो अंदर एक ज्वाला जो अंदर फटने को तैयार थी, सारी औरतों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली और फिर फाइनली प्रेम ने कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि एक मोटी बाई थी जिसकी वजह से वो रह रहा था, क्योंकि मोटी बा से बहुत प्यार करता था और मोटी बा ने इतना बड़ा धोखा दिया तो वो निकल गया। अब भाई जमाना तो बदल रहा है, लेकिन अभी तक कोठारी खानदान में मोटी बा जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बहू घर से बाहर जाकर काम करे। वैसे देखा जाए तो सारी की सारी गलती मोटी बा की है, लेकिन बा और पराग कोठारी सारा का सारा इल्जाम अनुपमा पर ही लगा रहे हैं। अब ये तो वही वाली बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको जो सोचना है आप सोचिए मिस्टर कोठारी, क्योंकि मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राही और प्रेम शाह हाउस में वापस आ जाएंगे और वहीं से अपना बिजनेस संभालेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में विवियन डिसीना और एली गौनी पहुंचे अपने दोस्त के पास इफ्तारी के मौके पर, और किस तरह तीनों ने मिलकर इस मौके को एंजॉय किया, आइए दिखाते हैं। महफिल कोई भी हो, जब दोस्त साथ आ जाएं तो कोई भी सेलिब्रेशन खास बन ही जाता है। विवियन डिसेना और एली गोनी भी पहुंचे अपने दोस्त के एक खास इवेंट पर, और देखिए जब ये साथ आए तो इन्होंने महफिल में रंग जमा ही दिया। और ऊपर से रमजान का महीना भी तो चल रहा है, ऐसे में दोस्तों के साथ मिलकर इफ्तारी करने का मौका कैसे गवा सकते थे विवियन डिसेना। बिग बॉस तो अब खत्म हो चुका है, ऐसे में फैंस इसी इंतजार में है कि कब विवियन किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। हाल ही में लाफ्टर शेफ में आकर रुबीना के साथ उन्होंने फैंस को ट्रीट तो दी, अलग अलग इवेंट्स में पहुंचकर वो फैंस से मिलते भी रहते हैं। और ऐसे ही एक स्पेशल इवेंट का हिस्सा बने विवियन डिसेना और एली गोनी, जहां वो पहुंचे अपने दोस्त के नए जिम की ओपनिंग पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। He's a brother and I'm his elder brother, and of course, you know, in any situation, in any celebration, in any occasion, brothers have to come and support their brothers, and that's how we are. इससे ज़्यादा डेडिकेटेड क्लाइंट नहीं देगा। मैं खुद एक एथलीट हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा डेडिकेशन मेरे में नहीं है। बिकॉज जब ये आता है, आपने बिग बॉस में देखा होगा जब ये आया था। I think तेरे रेयरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है जो ईमानदारी से डाइट करता है, वो मैं हूँ, है ना। मतलब ये खाना खाता है तो फोटो खींच के भेजता है मुझे। हाँ, मैं इसको हर मील की फोटो पे, हाँ, आई सेंड हिम एवरी मील कि मैं अभी इस वक्त ये खा रहा हूँ, ये आपने डाइट में दिया, और ये हमने झलक के टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन किया था। झलक के टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन किया था। सो आई थिंक एवरी ट्रांसफॉर्मेशन जुनैद इज ओनली डन फॉर मी। इफ्तार करेंगे साथ में, खजूर है और मिल्क शेक है और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें। आप आइए साथ में इफ्तार करिए हमारे। खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपने भाई के लिए, जुनैद के लिए। वो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, बहुत मेहनत की है उन्होंने यहाँ तक आने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारा फ़र्ज़ बनता है ऐसे टाइम में उनका साथ देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए। एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट जिम राइट नाउ इन मुंबई, एंड अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि एक अच्छा जिम हमारे लिए, सबके लिए उन्होंने खोला है, एंड वी ऑल बी द पार्ट ऑफ इट। सो आई एम
मेरे को आइडिया नहीं है, मैं बस अभी आया हूँ इफ्तियारी के लिए, फिर निकल जाऊँगा। तो मैं सोचा मैं इनको थोड़ा ब्लेसिंग्स दे के आई जस्ट लीव फ्रॉम देयर। अब उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इवेंट्स के अलावा विवियन जल्द ही हमें नए शो में देखने को मिले। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया यूं तो लाल पीला हरा नीला होली पर हर रंग बहुत ही अमेजिंग लगता है, लेकिन ये ब्लैक वाला कलर ना मुझे कभी समझ नहीं आया। अजीब से काले काले से रंग लगा के लोग घूमते हैं, बट अपेरेंटली दैट्स द फैशन। और इसी चक्कर में देख लीजिए राम भवन में गायत्री भाभी का भी मुंह काला हो गया। नहीं, ये वो वाले गाढ़े रंग लगा के नहीं घूम रही है, लिटरली इनका मुंह काला हो गया है। जिसके दिल में काला होता है, काला रंग उस दिल को पहचान ही लेता है। वाह ओम, क्या बात कही है आपने। ओम की भाभी गायत्री का आज मुंह काला हो गया है। अब भाभी जी बुरा मत मानो, क्योंकि होली है और देवर भाभी की होली में कितनी शरारतें होती हैं वो तो आप जानती ही हैं। इसीलिए तो देवर भाभी की होली बहुत मशहूर है। अनफॉर्चुनेटली भाभी पे थोड़ा काला रंग पड़ जाता है, तो ओम उन्हें कहता है कि लोगों को अपनी नीयत के हिसाब से रंग चढ़ता है, तो इसलिए उन पे काला रंग चढ़ा है। अब ओम अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में होली खेल रहा है। इतने में भाभी जी को गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या, भाभी जी नीचे उतरी, पैर फिसला और सीधे काला रंग उनके चेहरे पर लग गया। ओम तो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया और गायत्री ने इसके बाद जो क्लास ली ना, इस बेवकूफ से तो समझदारी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। ऐसे खेलते हैं होली, ये तरीका है जगदीश? हंसी आ रही। सब खुश हो रहे, खुश। इसे त्योहार की खुशी कहते हैं कि इंसान को हम उसकी नीयत के साथ। फिलहाल उससे किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप सबको क्या लगता है, गायत्री इसका बदला लेगी ना? अब हम तो जानते हैं कि वो जरूर लेगी। ये देखिए, घर में होने वाली है ओम की सगाई और ईशा इससे अनजान है। वो तो आई है ये समझकर कि घर में किसी और की ही सगाई है। जरा देखिए राम भवन में ईशा का वेलकम कैसे हुआ। सगाई किसकी हो रही है? तुम्हें बड़ी पंचायत है। किसी भले इंसान की घर और होगी किसी भले इंसान की शादी। अब तुम फोन उठाओगे हमारे साथ प्लीज। ईशा राम भवन पे आई है किसी की सगाई पे हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं कि सगाई मेरी हो रही है और ये मेरा घर है। अब पहली नजर में ही ईशा और ओम एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि इन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जिस तरीके से ये होली खेल रहे हैं ना, को एक दूसरे की आंखों में डूब रहे हैं ना, इन दोनों को तो समझ आ ही गया है। आसपास में भी सबको साफ साफ नजर आ रहा है। प्यार के रंग नहीं है, लेकिन एक नज़दीकियाँ जो थोड़ी बढ़ रही है ओम और ईशा के बीच में। रस्सी पे हम दोनों गिरने वाले थे, लेकिन ईशा रस्सी को उठा देती है एंड एक हल्का सा टग ऑफ वॉर होता है एंड उसके बाद रोमांस होता है। ईशा से प्यार हो गया है ओम को, तो ओम प्यार के रंग की होली तो आप खेल ही चुके हैं।
बुरी नजर वाली का मुंह भी काला कर चुके हैं। तो बताइए अब आगे क्या इरादा है। वैसे ईशा भी अब आपका साथ देगी क्योंकि वो भी गायत्री को पसंद नहीं करती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये आपने भी सुना होगा ना, लोग कहते हैं अरे इनका तो शनि भारी है, 7.5 ही चल रहा है। वैसे मुझे लगता है ऐसा ही कुछ मंगल लक्ष्मी मंगल के साथ हो रहा है, क्योंकि इनके साथ बैक टू बैक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब लीजिए, जिस कंपटीशन में वो गई थी और अपना प्रेजेंटेशन कर रही थी, वहां पर इनके साथ एक वार्डरोब मैल फंक्शन भी हो गया। इज्जत, दौलत और शोहरत में अगर इज्जत चली जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आती, बल्कि दौलत और शोहरत तो फिर भी कमाई जा सकती है। और ये बात मंगल बखूबी जानती है, क्योंकि आज मंगल के साथ जो हुआ उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। मंगल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कंपटीशन के फाइनल राउंड में पहुंचकर मंगल का वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया। जैसे ही मंगल स्टेज पर पहुंची, नायसा की डिजाइन की हुई ड्रेस में, वैसे ही उनके ब्लाउज की स्लीव्स फट गई। फिर तो मानो जैसे मंगल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। बहुत चैलेंजेस आते हैं कि ये स्लीव निकल जाता है, तो मंगल क्योंकि लक्ष्मी मंगल की सिस्टर लक्ष्मी है और वो डिज़ाइनर है, तो मंगल को भी ये सब आता है। तो फटाफट से उसकी हेल्प करने के लिए मंगल जो है ये तुरंत से आइडिया लगाती है और जल्दी से इस पर एक फ्लावर बना के लगा देती है, क्योंकि वो स्लीव निकल जाता है। तो उसमें भी दिखाया है कि मंगल कितनी अच्छी है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिलीव करती है कि उसने इतनी मेहनत की है नायसा ने, तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत बेकार ना जाए। दरअसल बात ये है कि मंगल तो पहले ही दिन से खुद को साबित करने में लगी हुई है कि वो कुछ भी कर सकती है। अब तक स्टार्टअप सुल्तान कंपटीशन में मंगल ने सारे चैलेंजेस का डट कर सामना भी किया, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जैसे फाइनल राउंड में उनकी कंपेटिटर नायसा की बनी ड्रेस में गड़बड़ हो गई और मंगल के हाथ का बना लजानिया खाकर नायसा को फूड पॉइजनिंग हो गई। इन सब के पीछे हाथ किसी और का नहीं बल्कि निकेतन का ही है। लेकिन निकेतन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मंगल को नीचे गिराने की, मगर मंगल तो अपनी कामयाबी की उड़ान भर कर रहेगी। जैसे आज भी उसने अपनी वार्डरोब मैल फंक्शन की सिचुएशन को बखूबी संभाल लिया। जैसे वो वॉक करने आगे बढ़ती है तो उसका ब्लाउज का मतलब शोल्डर से पूरा फट के स्लीव्स निकल आती है। तो ये कहीं ना कहीं निकेतन ने बदला लेने के लिए किया है। बीच में जो लाइट जाती है और वो गोलमाल वही करता है। सेम उसने मंगल के खाने के साथ किया है गोलमाल की, जो खाना सब टेस्ट करते हैं जजी से न्यासा, तो उसमें भी कुछ मिला है। तो इधर उसने दोनों को ही मतलब गेम खराब करने की कोशिश की। इधर मंगल का खाना खराब किया जो न्यासा ने टेस्ट किया, और न्यासा ने जो ड्रेस बनाया मंगल की उसको भी फाड़ के खराब किया, ताकि मंगल वॉक करते वक्त ये फट जाए और सबके सामने पता चल जाए कि न्यासा ने उसका कपड़ा फाड़ा, इसलिए मंगल ने उसको खाने में ही कुछ मिला दिया। मंगल का जीवन चुनौतियों से भरा है, मगर मंगल हर चुनौती का सामना डट कर करेगी और हमें पूरा यकीन है कि स्टार्टअप सुल्तान की ट्रॉफी भी घर लेकर जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। सीरियल मेघा बरसे रे में मेघा की लाइफ में ये जो एम फैक्टर है ना, ये बड़ा भारी हो रहा है। मतलब एक तो इनका खुद का नाम ही एम से शुरू होता है, लेकिन दैट अपार्ट पहले मनोज और अब मुग्धा। जी हाँ, मेघा और अर्जुन की लाइफ में जहर घोलने के लिए अब ये देवी जी आ चुकी हैं। डैड अंकल आंटी ने किडनैप करके जंगल में ले गए और फिर जंगल में डाल दिया। सच बता। मैं सच बोल रहा हूँ। अर्जुन, लगता है ये बहुत ही सीरियस इशू है। तुम्हें चेक करना चाहिए कि इसके साथ ऐसा किसने किया और कौन है। पहचान पाओगे तुम उन्हें? सोचने की कोशिश करो, क्या पहना हुआ था। उन लोगों ने फेस पे मास्क डाला हुआ था और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अर्जुन और मेघा के बीच दरार लाने के लिए यूँ तो मनोज ही काफी था, लेकिन अब काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि मुक्ता भी इनकी जिंदगी में शामिल हो गई है कलेश लाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के आपस में लड़ने चाहिए। अर्जुन और मेघा का ना सच में कुछ समझ नहीं आता है कि कभी कभी तो दोनों को इतना प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच ट्रस्ट इशू भी हो जाता है। अब बताइए, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर तो विश्वास भी होना चाहिए ना। तो अर्जुन और मेघा, आप दोनों का विश्वास क्यों डगमगा जाता है? मुक्ता साफ साफ झूठ कह रही है, ये नजर नहीं आ रहा है मेघा को। अर्जुन पर वो शक कर रही है। अर्जुन का स्टैंड तो फिलहाल ऑब्वियसली क्योंकि वो मेघा से इतना प्यार करता है और उसने उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट किया जबकि वो अर्जुन का नहीं है, तो अर्जुन का फिलहाल तो यही स्टैंड है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान वो एक करेगा और वो मेघा और बच्चे को सही सलामत रखेगा, चाहे उसको मनोज को अपनी लाइफ में रखना ही क्यों ना पड़े, सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए। अब मुक्ता ने मनोज को यहाँ से गायब करवा दिया था, क्योंकि वो जानती है कि मेघा के होने वाले बच्चे को बोन मैरो की जरूरत है। माता पिता में से किसी एक का तो मैच होना ही चाहिए, बोन मैरो। तो मेघा को ये डर है अगर मेरा नहीं मिलेगा तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी इज मनोज। तो अब उसको उन दोनों को मनोज की ना चाहते हुए भी जरूरत है। अगर मेघा का मैच नहीं हुआ तो मनोज का जरूर होगा, इसीलिए मेघा मनोज को कुछ कहती नहीं है, उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर रही है। अर्जुन, हमें उसकी जरूरत है, मेरे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए उसकी जरूरत है और इतना काफी है मेरे लिए। बस उसे ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन भी ये जानता है, इसीलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कभी कभी मनोज इतना ज्यादा कर देता है ना कि सच में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब मेघा को इसी से दिक्कत है कि अर्जुन, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अर्जुन, सिर्फ इसलिए कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी वजह से मैं अपने बच्चे को जिंदा रहने का चांस नहीं खोना चाहती। प्लीज। अब मेघा और अर्जुन एक दूसरे को समझिए तो फायदा कोई तीसरी उठाएगी, और वो तीसरी आपके बगल में ही है। मैं उनको दिमाग में फीड कर रही हूँ कि कहीं वो भाग तो नहीं गया डर के, क्योंकि अर्जुन ने उसको मारा था, उसको असाइलम भेजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शायद वो डर गया होगा। तो बस मैं वही दिमाग में मेघा के डाल रही हूँ कि अर्जुन ने चिल्लाया था, शायद इसलिए वो चला गया, बट वो बोलती है कि अर्जुन सच बोलो ऐसा हुआ था। मेरा पॉइंट ये है कि मैं मेघा और अर्जुन के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स लाती रहूँ जो वो झगड़ा करते रहे, उनके बीच में गैप आए और मैं उस चीज का फायदा उठा। अब इतना बड़ा बवाल हुआ और मनोज लौट भी आया। फिलहाल मनोज ने बताया कि उसे कैसे गायब किया गया। अब अर्जुन पुलिस वाला है तो इसकी तह तक जाएगा। अब यहाँ पर मुक्ता खुद को कैसे बचाएगी? क्या वो खुद को बचाने के लिए एक बार फिर से मनोज का इस्तेमाल करेगी? अब ऐसा कुछ होगा, ये बात तो पक्की है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ
और पता है होली के मौके पर कितना हुड़दंग मचाया। अरे मचाने दो, होली पर हुड़दंग नहीं मचाएंगे तो फिर और कब मस्ती करेंगे। बहरहाल मिसेस शर्मा मिसेस वर्मा की चुगलियां छोड़िए, आप सुनिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब ऋतुराज की वापसी हो गई है। कब से शो में ऋतुराज गायब था, लेकिन नील की शादी के लिए अब वो घर वापस आ गया है। वापस तो वो आ गया, लेकिन एक बार फिर से वो तेजस्विनी की उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों में तेजस्विनी के साथ कितना कुछ हुआ है। तेजस्विनी की माँ चाहती है कि नील और उसकी शादी हो जाए, पर हम सभी जानते हैं कि तेजस्विनी ऋतुराज से प्यार करती है, और ऐसे में जब वो ऋतुराज से कहेगी कि वो उससे शादी कर ले तो ऋतुराज इस बात से इनकार कर देगा, जिसके बाद तेजस्विनी का दिल टूट जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना नील ही तेजस्विनी का साथ देगा। जब ऋतुराज कहानी से हटेगा तभी तो तेजस्विनी और नील की शादी होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल रब राखा की। अब मेघला सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, और इस बारे में अद्रिजा ने सभी घर वालों को बता दिया है। वो तो यही चाहती है कि घर वाले मेघला को रोके, ताकि मेघला इस कंपटीशन का हिस्सा ना बन पाए। आने वाले दिन मेघला के लिए मुश्किलों से भरे हुए होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो उसे पार्टिसिपेट करना ही है, और इसी के साथ साथ घर वालों का सामना भी करना है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मन्नत की। अब एक तरफ तो मन्नत अपनी असली माँ का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच मन्नत और विक्रांत का रोमांस भी शुरू हो गया। कितने दिनों से ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। विक्रांत मन्नत की मदद भी कर रहा है। अब वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त तो नहीं हो सकते। अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच में मेकर्स रोमांस दिखाने की कोशिश तो जरूर करेंगे, और फैंस भी तो यही देखना चाहते हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पॉकेट में आसमान की। अब रानी ने फैसला कर लिया है कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी। माँ बनने के साथ साथ वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी करेगी। रानी के इस फैसले में दिग्विजय उसका साथ नहीं देने वाला है। दिग्विजय नहीं चाहता है कि रानी कॉलेज में पढ़ाई करे, और इसीलिए वो रानी का एडमिशन भी कैंसिल करवा देगा। आने वाले ट्रैक में देखना ये होगा कि अब माँ बनने के साथ साथ रानी अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेगी। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंसान यूं तो सत्य की खोज पर निकल जाए तो ऐसा लगता है उसको सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन टेलीविजन की बहुएं जब सत्य की खोज में निकले तो समझ जाइए कि उनके अंदर जासूसी का भूत और खुमार जाग चुका है। तो ऐसे में भाई अपनी भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी को भी अनुष्का का सच पता लगाना है और जग जाहिर करना है। ये नशे में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? समझना ही तो चाहती हूँ, समझना ही चाहती हूँ। तुम क्या चलो मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रही हो? अनुष्का के घर क्यों गई थी तुम? ऋषि, जाना जरूरी था, अनुष्का से बात करना जरूरी, लेकिन तुम्हें पता है जब मैं उसके घर गई ना तो वहां पर कोई था। तो पागल इंसान से नहीं लड़ सकती तुम, वो पागल ही है, तुम भी जानते हो ये बात। ऋषि, लेकिन मैं कह रही हूँ उसके घर में कोई था। अरे
जो भी था लक्ष्मी, मैं कह रहा हूँ जो भी था, उन्हें तो हमें नहीं पता करना कि कौन था वहाँ पे। टीवी सीरियल्स की बहू बिन देखे प्रॉब्लम को देख सकती है और समझ भी सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसी दैव्य शक्ति होती है जो शायद शक्तिमान के पास भी ना हो। अब देखिए, लक्ष्मी ऋषि को समझाने की कोशिश कर रही है कि जब वो अनुष्का के घर गई थी तब वहाँ कोई तो था, मगर ये बात ऋषि मानने को तैयार नहीं। उल्टा ऋषि ही लक्ष्मी से पूछता है कि भला वो अनुष्का के घर क्यों गई थी। पर ऋषि बाबू को कौन समझाए कि लक्ष्मी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि अनुष्का ने जिस आदमी को छुपाया है वो कोई और नहीं बल्कि बलविंदर है। पागल इंसान से नहीं लड़ सकती तो वो पागल ही है, तुम भी जानती हो ये बात लक्ष्मी। ऋषि, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, उसके घर में कोई था। अरे जो भी था लक्ष्मी, मैं कह रहा हूँ जो भी था, उन्हें तो हमें नहीं पता करना कि कौन था वहाँ पे। और अगर पता चल भी जाएगा ना कि कौन था उसके घर पे, तो भी हमारे लिए वो बस अनुष्का का एक पागलपन ही होगा, एक नया पागलपन होगा, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्लीज लक्ष्मी, मत पड़ो इन सब चीजों में, प्लीज। और तुमने सिखाया ना, तुमने बताया मुझे, जब हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो कीचड़ हमारे मुंह पे उड़ता है। मैं ट्राई करती हूँ कि बलविंदर को छुपा दूँ, बट नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं एंड में करती हूँ कि सारे कपड़े उसके ऊपर रख देती हूँ, मतलब किसी तरह से तो छुप जाए। और मैं खोलती हूँ दरवाज़ा तो देखती हूँ कि लक्ष्मी है। फिर तो और होश उठ गए मेरे। एंड फिर वो मुझे बताती है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्यों ऐसे किया, धमकाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैंने शालू की सगाई बिगाड़ दी, उसके ऊपर इंक फेंकी थी। तो ये सारी चीज़ें उसे बाद में पता चलती है और वो आती है, मुझे धमकाती है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो वगैरह। और इसी दौरान उसे कुछ आवाज़ आती है और देखती है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा है, किसी को छुपा के रखा है अनुष्का ने। और वो पूछती है कौन है ये, कौन है, बट ऑफ कोर्स मैं तो बताऊंगी नहीं कि कौन है। और फिर बस यही सब ड्रामा चल रहा है और अनुष्का बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अनुष्का को जब समझ नहीं आता कि वो बलविंदर को कैसे छुपाए, तो वो बलविंदर को कपड़ों से ढक देती है। तभी उसी वक्त लक्ष्मी की एंट्री होती है, जिसके कारण अनुष्का के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लक्ष्मी अनुष्का को धमकाने आती है कि वो उसकी बहन शालू से दूर रहे, मगर उस वक्त तो अनुष्का सिर्फ यही चाहती है कि किसी भी तरह लक्ष्मी घर से बस चली जाए। आज अनुष्का का राज खुलते खुलते रह गया। हाँ, सारा राज खुल तो सकता था, बट क्या करे, अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है अनुष्का कि अपना राज खोलने देगी इतनी आसानी से। या लक्ष्मी के हाथों से तो आज अनुष्का बच तो गई, मगर वो दिन दूर नहीं जब अनुष्का की पोल खुल जाएगी और ऋषि को तब यकीन होगा कि लक्ष्मी का शक बिल्कुल सही था। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और बाय रोड पंजाब जा रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप अंबाला में रुककर पूरन सिंह के ढाबे पे खाना ना खाएं। हालांकि ये बात और है कि अब बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, ओरिजिनल कौन सा पता ही नहीं लगता। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट अंबाला? फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं ना मन्नत और विक्रांत। ना ना ना, ढाबे पे खाना खाने नहीं निकले, वो माँ का सच ढूंढने निकले। लेकिन अंबाला इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब रब ने बना दी हो जोड़ी तो कौन क्या कहता है। लड़का लड़की साथ में रहे, घूमे फिरे या उनका मन जहाँ करे वहाँ जाए। आखिर ये लोग होते कौन है बोलने वाले? मन्नत और विक्रांत, आप दोनों को टेंशन में देखकर हम ना आपसे यही कहना चाहेंगे कि टेंशन वेंशन नहीं लेने का, बिंदास घूमने का, फिरने का, खाने का। अरे भाई, जब एक दूसरे के साथ समय बिताओगे तभी तो जान पाओगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, प्यार भी तो तभी होगा।
अब अक्सर मन्नत और विक्रांत साथ साथ नजर आते हैं। अब इस कार में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये जो तीसरे भाई साहब है ना, जो बाहर से गाड़ी के अंदर ताक झांक कर रहे हैं। अब ताक झांक करने वालों को कोई रोक तो नहीं सकता है, इसीलिए मन्नत और विक्रांत आप दोनों ना बातें करते रहिए। मन्नत आप ही तो बोलती हो ना, क्या फर्क पड़ता है, बाबा जी है ना, सब संभाल लेंगे। पता है क्या, मुझे लगता है कि लोगों को ना जोड़ियां बनाने का शौक है, लेकिन जोड़ी बनाने का ऊपरी माना है इस्तेमाल करते। और वैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा ही यूं एक दूसरे के साथ रहो। अब विक्रांत और मन्नत दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से टकरा के मिल ही जाते हैं। हालांकि ये इसका मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन जल्द से जल्द समझ जाएंगे कि भगवान ने इन दोनों को एक दूजे के लिए बनाया है। मन्नत इतनी प्यारी है कि जो भी उससे मिलता है, मैंने प्यार किया। अरे नो सॉरीज, नो थैंक यूज, और हमारा तो स्पेशल बॉन्ड है, वो उसे पसंद जरूर करता है। और जहाँ तक हम गलत नहीं है, विक्रांत आप तो फैन बन गए हैं ना मन्नत के। अब मन्नत को जहाँ आपको पहुँचाना था वो पहुँच गई है। अभी टाटा बाय बाय कर लेते हैं, शाम को लेने जरूर आना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।